हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये पजामा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत सिंपल है। इसके दोनों तरफ मैंने पॉकेट्स अटैच किया है एंड ऑल ओवर मैंने इलास्टिक अटैच किया है। आगे की तरफ मैंने यहाँ पे बेल्ट रखा है ताकि इसका जो लुक है वो और अच्छे से आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने स्क्रैच मटेरियल यूज़ किया है। इसमें हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेंथ, वेस्ट और हिप। सबसे पहले आप अपने जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, देन अगेन आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो जो भी अनइवन मेजरमेंट्स है आप उनको कट कर लेंगे ऊपर की तरफ। एंड टोटल आपका जितना भी लेंथ है उसमें आप 1 से 2 इंच ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड किया है। अगर आप 1 इंच ऐड करेंगे तो भी बस होगा। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ही ले लिया था जो कि मैंने बाद में कट कर लिया था। तो आपका जो भी टोटल लेंथ है उसमें आप 1 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। एंड अपना जो भी हिप का मेजरमेंट है उसमें आपको 4 to 5 इंचेस ऐड करके यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 13.5 से 14, क्योंकि मैंने इसमें लूजिंग कम ऐड की है। तो अभी हम अपना क्रॉच मार्क करेंगे। 4th पार्ट आपका जो भी हिप का होगा, जैसे 10, उसमें मैंने 3 इंच ऐड किया है। आप 3 से 4 इंच के बीच में जितना चाहे उतना ले सकते हैं। एंड आपका जो भी 4th पार्ट है उसमें आप 1.5 से 2 इंच, आप 3 इंच भी लूजिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिमिटेड लूजिंग रखा है। एंड क्रॉच के लिए यहाँ पे 2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से मार्क कर लिया है। तो अब आपको इस तरह से एक कर्व देना है आपका क्रॉच ड्रॉ करने के लिए। लूजिंग आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। नीचे की तरफ मैंने 7 इंच नैरो रखा है। आप चाहे तो जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं 9 to 10 इंचेस, जितना आप चाहे उतना रख सकते हैं। मैंने हल्का सा इसको नैरो ही रखा है। एंड इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करके 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो कम पड़ेगा। एंड आपका जो पैंट है उसका कटिंग इस तरह से कर लेंगे आप। अब आपको अपना मिडल इस तरह से मार्क कर लेना है। एंड देन इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो आपका एक पार्ट जो है वो बैक का पार्ट हो जाएगा एंड दूसरी तरफ आपका फ्रंट पार्ट होगा। बैक मार्क कर लेंगे एंड फ्रंट के लिए आप अपना क्रॉच जो है उसको रिड्यूस करेंगे। तो 1.5 पे मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। आप 1.5 से 2 इंच तक नीचे की तरफ इस तरह से मार्क कर सकते हैं एंड इसको कट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो क्रॉच होता है वो आगे की तरफ हमेशा कम रहता है। एंड 1/2 इंच में यहाँ पे भी कम रख रही हूँ। आप जितना चाहे उतना पैंट में लूजिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच लूजिंग रखा है पूरे पैंट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो गया है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक हो गया है। अब हम इसके लिए पॉकेट्स कट करेंगे। तो पॉकेट्स के लिए मैंने यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स कट कर लिया है। ये विड्थ में मैंने 6.5 इंचेस लिया है और टोटल इसका लेंथ 12 इंचेस है। तो आपको नीचे की तरफ इस तरह से हल्का सा कर्व देके इसको कट कर लेना है। जस्ट एक शेप देना है आपके पॉकेट को। देन आप 2 पार्ट्स को उठा के साइड में रखेंगे एंड 2 पार्ट्स को आप अपना जो भी मेन फैब्रिक है उसके नीचे इसको प्लेस कर लेंगे। इसको अच्छे से प्लेस करके आपको पिन अप कर लेना है। देन आप अपना जो पॉकेट का ओपनिंग है उसके लिए 2.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। एंड लेंथ आप 5.5 से 6 इंच मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5.5 पे मार्क किया है। एंड इस तरह से शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। तो ये आपका जो पॉकेट ओपनिंग है वो रेडी हो चुका है। एंड आपका जो बैक का पार्ट है आप उसको इस तरह से अरेंज करके रखेंगे। तो ये आपका लुक कुछ इस तरह से आएगा पॉकेट का। आप अभी बेल्ट कट कर लेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने 5 इंच ब्रॉड स्ट्रैप लिया है
और इसका जो भी हमारा हिप का मेजरमेंट है, राउंड मेजरमेंट, उसमें मैंने 2 to 3 इंच एक्स्ट्रा कट करके इस तरह से रखा है। तो अब आप अपना जो भी बैक पार्ट है उसका क्रॉस जॉइन कर लेंगे। तो हमारा जो बैक का पार्ट है वो तैयार हो चुका है। एंड फ्रंट के पार्ट में सबसे पहले आप अपने पॉकेट्स अटैच करेंगे। तो पॉकेट का जो फेसिंग है आप उसको लेंगे, एक पार्ट आपको लेना है एंड देन आपका जो भी पॉकेट का पार्ट है उसको आपको इस तरह से रखना है, इसके ऊपर प्लेस कर लेना है। रॉन्ग साइड्स पे आपको स्टिच लगाना है, दोनों को राइट साइड्स में मिला के। तो यहाँ पे आप इसको स्टिच लगा लेंगे इस तरह से एंड देन आप छोटे छोटे कट्स लगा के इसको टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर भी आप एक स्टिच लगा लेंगे ताकि आपका जो लुक है पजामे का वो और अच्छे से आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब आप इसका जो बैक का पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर आप अपना जो बैक का पार्ट है उसको प्लेस करेंगे। दोनों को आपको सबसे पहले इस तरह से रख लेना है, देन आप इसको ओपन करके इस तरह से रखेंगे एंड राइट साइड्स में आपको इस तरह से पकड़ लेना है एंड देन आप यहाँ पे एल शेप में एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से पॉकेट्स बनाने से आपका जो पॉकेट है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार होता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। आपको इस तरह से इसको रख लेना है इसके ऊपर, देन आप इसको ओपन कर लेंगे, देन आपको राइट साइड से पकड़ के आपको राइट साइड में एल शेप में स्टिच लगा लेना है। इस तरफ यहाँ पे आप स्टिच लगा लेंगे। जब आप इस तरह से पॉकेट्स बनाते हैं तो आपको ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं होती और आपका जो पॉकेट्स है वो बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। अब आप यहाँ पे एल शेप में इसको कट कर लेंगे इस तरह से एंड देन आप इसको पलट लेंगे एंड आपका जो पॉकेट है अभी तैयार हो चुका है। आप जो है चारों तरफ स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे इसको। साइड सीम्स वगैरह भी आप फिनिश कर लेंगे, वेस्ट और साइड का जो पार्ट है वहाँ पे भी स्टिच लगा के। तो ये तैयार हो चुका है। अब अपना जो ऊपर अनइवन मेजरमेंट्स है हम उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट्स कितने बेहतरीन तरीके से जो है तैयार हो चुके हैं। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है इस तरह से जब आप पॉकेट्स बनाते हैं। तो दोनों पॉकेट्स मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब आप इनका क्रॉच जो है वो जॉइन कर लेंगे फ्रंट पार्ट का। तो हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके लिए बेल्ट कट करेंगे। तो आपका जो भी पार्ट है उसका टोटल लेंथ में आपको 1 इंच ऐड करके इसको कट कर लेना है। दोनों तरफ आपका हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए जाएगा। तो टोटल आपको इस तरह से मेजर करके हाफ इंच दोनों तरफ सीम अलाउंस रख लेना है। तो फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों आपको मेजर करके इस तरह से आप 2 बेल्ट कट करेंगे, क्योंकि आप बीच में जो बेल्ट अटैच करेंगे उसके लिए आपको इस तरह से 2 बेल्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर करके इसको कट कर लिया है 2 पार्ट्स को। उसके बाद मैंने इस तरह से एक लंबा बेल्ट तैयार किया है जो कि हम फ्रंट के लिए अटैच करने वाले हैं। इसका जो लेंथ है वो 25 से 30 इंचेस है बेल्ट का। तो आपको इस तरह से प्लेस करके हाफ इंच नीचे की तरफ आप इस तरह से मार्क कर लेंगे और आप इस बेल्ट को यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। अंदर की तरफ आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। देन आपका दूसरा बेल्ट आप इसके ऊपर रख के स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों बेल्ट को आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। हाफ इंच यहाँ पे स्पेस रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो आपका जो बेल्ट वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब आप इसको फोल्ड करेंगे एंड ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने से जब हम इसको पजामे के साथ अटैच करेंगे तो बहुत आसान से हम इसको अटैच कर सकेंगे। अब हम अपने फ्रंट और बैक के पार्ट को जॉइन कर लेंगे, इनके साइड सीम्स और मिडिल से भी हम इनके क्रॉच को इस तरह से पकड़ के फिनिश कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पे इसको फिनिश करके ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट वाला जो पार्ट हमने रेडी किया है, मैं यहाँ पे इस तरह का जो इलास्टिक है उसको यूज़ कर रही हूँ। इस इलास्टिक का जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो आप दो तरीके से बेल्ट को जॉइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप बेल्ट को तैयार करके आप डायरेक्टली इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसको इस तरफ उल्टी तरफ हम पलट लेंगे बेल्ट वाला जो पार्ट है, एंड आपका जो पजामा है उसके उल्टी तरफ से आपको इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सिक्योर कर ले रही हूँ। देन आपको यहाँ पे एक राउंड स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और आपने जो भी इलास्टिक है इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। आपका जो भी इलास्टिक है, आपका जितना भी वेस्ट है उसमें आप 3 to 4 इंचेस माइनस करके इसको लेंगे। तो मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको सिक्योर कर लूँगी। तो इस तरह से सिक्योर करने के बाद आप इसमें मार्क्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्क आप इसको इस तरह से होल्ड करेंगे एंड जो भी ऑपोजिट जितना भी है आप उसको मार्क कर लेंगे। अगेन इन दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रख के आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे आपके इलास्टिक का। तो आपको अगेन इसको यहाँ पे अटैच करने में इजी हो जाएगा। आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उस तरह से इलास्टिक को अटैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन पार्ट्स को सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस इलास्टिक को इस तरह से सिक्योर कर लिया है। अब बैक के तरफ से मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच लगा रही हूँ चारों लाइंस के ऊपर। सिर्फ एक स्टिच लगाना है ताकि आपका जो इलास्टिक है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं चारों लाइंस जो हमने पार्ट्स फाइंड आउट किया है वहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद हमारा जो इलास्टिक है वो अच्छे से सिक्योर हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। तो पूरा जो भी आपका बेल्ट है आप 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जब हम बेल्ट को अटैच करते हैं तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ आता है। अगर आपको ये वाला पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सिंपली बेल्ट को अपने नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड इस तरह से एक ऊपर आप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक तरफ से आपको फैब्रिक को पुल करते हुए इसको स्टिच लगा लेना है एडजस्ट करते हुए। एंड जहाँ पे भी आपके मार्क्स है आपको उनके ऊपर ही प्लेस करना है। तो आपका जो बेल्ट है वो बहुत परफेक्टली अटैच हो जाएगा। इसको अटैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट इसका जो फिनिशिंग आता है वो बहुत अच्छे से आता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी तरह हम इसको एक तरफ से पुल करते हुए एडजस्ट करते हुए हमारा जो भी पार्ट है ऊपर वाला उसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। आपको एक तरफ से पुल करके दूसरे तरफ आपको स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो है इलास्टिक वो तैयार हो चुका है। अंदर से भी आप देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ आया है। अब आप चाहो तो इसके ऊपर 1 से 2 स्टिच और लगा सकते हो, बट मैं इसको इसी तरह रख रही हूँ। एंड ये देखिए आप ये जो टाइंग है वो भी कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ आया है। अब आप नीचे वाला जो भी पार्ट है उसको मेजर करके जितना भी आपका लेंथ है उसमें आप इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके तैयार कर लिया है। सो हमारा जो पाजामा है ये फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।